हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पोस्ट और आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में कितना रिजर्वेशन है और कितना ओपन कैटेगरी में। पहली चीज, सीनियर मैनेजर के लिए टोटल 2 पोस्ट रखा गया है। सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1 पोस्ट, ऑफिसर सेल्स के लिए 6 पोस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल के लिए 13 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 पोस्ट, मार्केटिंग 5 पोस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस के लिए 4 पोस्ट, टेक्नीशियन प्रोसेस के लिए 21 पोस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर 2 पोस्ट, क्राफ्टमैन फिटर मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट, क्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट, क्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 पोस्ट, रिगर असिस्टेंट के लिए टोटल यहां पर आपका 4 पोस्ट रखा गया है। यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, यहां पर 14 टाइप के पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर ब्रेकअप दिया हुआ है वैकेंसीज का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट और स्पेसिफिकेशन के बारे में। सीनियर मैनेजर सिविल, पे स्केल होगा 70,000 से 2 लाख रुपीस तक का। रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ 9 इयर्स का एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अपर एज लिमिट 45 इयर्स। नेक्स्ट पोस्ट सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, अगेन सेम पे स्केल 70,000 से 2 लाख का। रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एचआर या पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, लेबर वेलफेयर, सोशल वर्क। क्लियर है? इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए पर्सनल या एचआर मैनेजमेंट में। डिप्लोमा एचआर है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है यहाँ पे 9 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट 45 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑफिसर सेल्स का। 30,000 से लेकर के 1,20,000 का पे स्केल होगा। बीएससी डिग्री रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर में 60% मार्क्स के साथ, और 26 इयर्स का अपर एज लिमिट रखा गया है। मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन और मार्केटिंग, सभी के लिए पे स्केल 50,000 से 1,60,000 तक का। रिक्वायरमेंट केमिकल के लिए बीई बीटेक होना चाहिए केमिकल में या पेट्रोकेमिकल में। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में आपका बीई बीटेक रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बीटेक आपका यहाँ पर यानी कि बी बीटेक रिक्वायर्ड होगा इंस्ट्रूमेंटेशन में। 60% मार्क्स सभी के लिए एलिजिबल है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए अगेन 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग रिक्वायर्ड होगा। अपर एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए 26 ईयर्स रखा गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए अगर हम बात करें तो अगेन 26 ईयर्स का अपर एज लिमिट, 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल होगा। फाइनल एग्जामिनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन प्रोसेस के लिए वेजेस अगर हम बात करें तो यहां पर 18 रहेगा आपका पे स्केल, 23,350 से 1,15,000 तक का पे स्केल। रिक्वायरमेंट होगी बीएससी डिग्री केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग केमिकल या पेट्रोकेमिकल। ठीक है, 2 ईयर का यहां पर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। सैनिटरी इंस्पेक्टर 21,650 रुपीज से लेकर के 76,000 तक का आपका पे स्केल होगा। 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन सैनिटरी इंस्पेक्टर में होना चाहिए, और पोस्ट क्वालिफिकेशन 5 ईयर्स, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। इसके अलावा क्राफ्टमैन फिटर कम मैकेनिक 21,650 से 76,000 की आपका पे स्केल होंगी। यहां पर 10th के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फिटर या मैकेनिक में आपका कम से कम एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। क्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए अगेन 21,650 रुपए से 76,000 रुपए तक का पे स्केल। रिक्वायरमेंट 10th के बाद आपका आईटीआई होना चाहिए, वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। क्लियर रहेगा? 2 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट क्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, सेम 10th होना चाहिए। 10th के बाद फिटर, अगर सॉरी यहां पर आईटीआई जो अगर हम बात करें ट्रेड सर्टिफिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, और 2 ईयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। रिगर असिस्टेंट 19,500 से 61,000 तक का पे स्केल होगा, जिसमें 10th के साथ साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मटेरियल हैंडलिंग में, रिगरिंग जॉब में, अदर वर्क्स में और फर्टिलाइजर्स या केमिकल प्लांट का, और अपर एज लिमिट यहां पर 35 ईयर्स रखा गया है। क्लियर है? तो गाइज यहां पर आपने देखा क्वालिफिकेशन के साथ साथ अपर एज लिमिट, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सभी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन। सीनियर मैनेजर पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूआर के लिए 45 ईयर्स, जे ओबीसी के लिए नॉट अप्लीकेबल, एससी एसटी के लिए नॉट अप्लीकेबल, यहां हमें रिलैक्सेशन यहां प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ऑफिसर में अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट कोड 3 से लेकर के 8 तक का, मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर्स रखा गया है। जनरल के केस में ओबीसी को रिलैक्सेशन के साथ 29 और एससी एसटी को 31। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन प्रोसेस के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर, क्राफ्टमैन और रिगर असिस्टेंट, यानी पोस्ट कोड 9 to 14। यहां पर अगर आप देखेंगे तो
जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहां पर 35 ईयर्स रिलैक्सेशन, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स 38 ईयर्स तक का, और एससी एसटी को 5 ईयर्स। क्लियर है? चलिए, सुटेबल कैंडिडेट्स में पीडब्ल्यूडी को यहां पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जनरल है, जनरल कैंडिडेट कोई पीडब्ल्यूडी है तो 10 ईयर्स, ओबीसी 13 ईयर्स और एससी एसटी को 15 ईयर्स। क्लियर रहेगा? चलिए, नेक्स्ट आता है यहां पर इमोलमेंट्स के बारे में। तो सीनियर मैनेजर का जो इमोलमेंट्स होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि पे स्केल क्या होगा। ठीक है, पे स्केल क्या होगा, फर्स्ट ईयर में किस तरीके का एक्सपीरियंस काउंट होगा, इन सभी चीजों के बारे में यहां पर आपको अलग अलग तरीके से बता दिया गया है। ओके, तो इस चीज का आप वरी मत कीजिएगा कि क्या है आपका पे स्केल, कैसा रहेगा, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बेसिक कंडीशंस बताई गई है, रिलैक्सेशन का नॉर्म्स बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स ही अप्लीकेबल होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो मेंशन किया गया है कि प्राइवेट स्टडी, डिस्टेंस लर्निंग, क्रॉसपॉन्डेंस वाले यहां पर अप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके अलावा बीई बीटेक, एमई एमटेक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री जो है यहां पर कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि 5 इयर्स में बीई बीटेक और एमटेक का डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री ही वैलिड होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यूजीसी का नॉर्म्स, एआईसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है एएमआई से अगर डिप्लोमा के बाद, तो भी आप एलिजिबल है, यहां अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो रहेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए 60% रहेगा और रिमेनिंग के लिए 50% रहेगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस जो है एप्लीकेशन में आपको मेंशन किया गया है कि जब आप एप्लीकेशन फिल करें तो एक्सपीरियंस को वहां पे ध्यान से पढ़ करके और उसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करना है। क्लियर रहेगा? चलिए, बेसिक है इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए। इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए डिसीज्ड एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेशन फी अगर आप देखेंगे तो 1180 रुपीज का पे स्केल रहेगा। मैनेजरियल 1180 रुपीज का आपका एप्लीकेशन फी रहेगा जो कि पे करना है मैनेजरियल पोस्ट के लिए 1 से 8 तक का। ध्यान रखिएगा, मैनेजरियल पोस्ट 1 से लेकर के 8 तक का, और 590 रुपीज नॉन मैनेजरियल पोस्ट का, दैट इज 9 to 14 के लिए। 9 to 14 पोस्ट कोड 9 to 14 आपका एलिजिबल है 590 रुपीज तक का। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, इंटरनल कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर रहेगा? चलिए, यहां पर बेसिक कंडीशंस बताई गई है कि मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन यहां पर कंप्लीटली इंटरव्यू के आधार पर होगा। कौन से? पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए। पोस्ट कोड 3 के लिए अगर आप देखेंगे तो सीबीटी और पर्सनल इंटरव्यू लागू होगा। 4 to 8 के लिए सीबीटी, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। पोस्ट कोड 9 to 10 के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे पोस्ट कोड 11 to 13 के लिए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साथ स्किल टेस्ट। पोस्ट कोड 14 के लिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है? चलिए, सीबीटी के बारे में अगर हम बात करें तो मैनेजरियल पोस्ट के लिए पोस्ट कोड 3 to 8, ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा। 60 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश के यहां पर 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के होंगे। क्लियर रहेगा? 60 क्वेश्चन पार्ट 2 में टेक्निकल एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज का रहेगा। मार्क्स जो है पार्ट 1 में अगर आप देखेंगे तो 0.33 निगेटिव, और मार्क्स अगर आप पार्ट 2 में देखेंगे तो 1.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए होंगे, जिसमें से आपका 0.5 जो रहेगा निगेटिव मार्किंग रहेगा। क्लियर है? नॉन मैनेजरियल दैट इज 9 to 13 की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन रहेगा 1 hour 30 मिनट का। 30 क्वेश्चन रहेंगे एप्टीट्यूड रीजनिंग के, 60 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट नॉलेज के। इसमें अगर आप देखेंगे अगेन सेम क्राइटेरिया लागू होगा। पार्ट 1 में 0.33 निगेटिव और पार्ट 2 में 0.5 निगेटिव। क्लियर? चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का सीबीटी जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। बेसिक कंडीशंस बताई गई है हॉल टिकट्स के बारे में, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस के बारे में। नेक्स्ट आता है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पोस्ट कोड 3 to 8 वालों को 1.5 लाख रुपए का यहां पर आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना होगा, जिसमें से ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट शामिल होंगे। क्लियर है? एससी एसटी कैंडिडेट को 75,000। वहीं अगर 9 to 14 देखें हम पोस्ट कोड तो ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी को 40,000 का, एससी एसटी कैंडिडेट को 20,000 का। क्लियर रहेगा? चलिए, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.fact.co.in पर जाना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इसके स्टार्ट होगा कब से? 26 अप्रैल से। आज कितना है? आज है आपका 24 अप्रैल। 26 अप्रैल से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और 16 मई तक चलेगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन है, तो सारे सर्टिफिकेशन को आप सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना रहेगा स्कैन करके। क्लियर है?
इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक कंडीशंस बताई गई है, ऑल इंडिया नेशनल से एलिजिबल है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई गई है जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले ध्यान में रखना है। तो गाइज ये था आपका एफएससीटी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।